हेलो बच्चों। आज हम एक इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं, द सोअर। तोरू दत्त की ये जो है पोएम है। ऑथर का नाम है तोरू दत्त। SOW, सो मीन्स जानते हैं ना, बीज वगैरह का बोना, इसे क्या कहते हैं, सो। और उसी से ये वर्ड बना है सोअर, जो कि बीज बोता है ना। हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं ना कि किसान को जो है बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पहले ये कहा भी जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। यानी कि खेती को जो है सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा जो है ऑक्यूपेशन माना गया था, सबसे अच्छा जो है काम माना गया था। तो इस पोएम में जो है ऐसे ही एक किसान को जो है सेलिब्रेट किया गया है। चलिए इस पोएम को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं। सिटिंग इन ए पोर्चवे कूल। ये नरेटर जो है, ये पोइट पर्सोना जो है, वो जो है डिस्क्राइब करती है पोर्चवे। आप लोगों ने जो है पिक्चर देख के ही समझ लिया होगा, राइट, कि पोर्चवे का मतलब क्या होता है, राइट, बरामदा, है ना। तो ठंडे बरामदे में जो है बैठे हुए, सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट। मैं देखती हूँ सूरज की रोशनी को तेजी से खत्म होते हुए। डाइंग फास्ट का मतलब यहाँ पर मरना नहीं हुआ। शाम ढलने के बाद रोशनी तेजी में खत्म होती है ना, तो उसी को पोइट कैसे डिस्क्राइब करती है, सनलाइट डाइंग फास्ट, यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो तेजी में ढल रही है, खत्म हो रही है। ट्वाइलाइट हैस्टेंस ऑन टू रूल। हैस्टेन मतलब जल्दी करना। ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है, तो सूर्यास्त के बाद और अंधेरा रात होने से पहले का जो समय होता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले। हमारे यहाँ इसे गोधूली बेरा भी कहते हैं। तो उस समय को क्या कहते हैं, ट्वाइलाइट। जहाँ पर कि बिल्कुल अंधेरा भी नहीं है, ये कुछ दिखे नहीं, और रोशनी भी नहीं है कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे। आपको बस दूर से जो है शेप्स समझ में आ जाते हैं। दैट इज द टाइम ऑफ ट्वाइलाइट। तो ट्वाइलाइट जो है वो तेजी में जो है आता है रूल करने के लिए। वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट। काम करने का समय जो है, वर्किंग आवर जो है वो तो कब का बीत चुका है। ओके, वेल नाई पास्ट मतलब कब का बीत चुका है, बढ़िया से बीत चुका है। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। जानते हैं ना, जैसे जैसे सूर्यास्त का समय होता जाता है, परछाइयों की लंबाई बढ़ने लगती है ना, तो वही पोइटिस कहती है कि शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। परछाइयाँ जो है वो जमीन के इस पार से उस पार जो है वो फैल रही हैं, दौड़ रही हैं। बट अ सोअर लिंगर्स स्टिल। लेकिन एक सोअर जो है, यानी कि बीज बोने वाला जो है, वो अभी भी रुका हुआ है। लिंगर मतलब ठहरना, कहीं पर रुकना। तो एक सोअर जो है वो अभी भी ठहरा हुआ है। ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स। बूढ़ा फटे पुराने कपड़े पहने हुए, रैग्स मतलब फटा पुराना, है ना। तो बूढ़ा फटे पुराने कपड़ों में वो जो है धैर्य पूर्वक खड़ा होता है। लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल। उसको देखते हुए, ओके, और मुझे जो है काफी रोमांच महसूस होता है, थ्रिल महसूस होता है उसको देखते देखकर। ब्लैक एंड हाई हिज सिलॉट। सिलॉट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली दिन के टाइम में आप किसी को देखते हैं तो आपको उसका दिखता है ना कि काले बाल हैं, फेस जो है वो अलग कलर का है, कपड़ा जो है वो अलग कलर का है। लेकिन जब इस ट्वाइलाइट के टाइम में आप किसी को दूर से देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि बस ब्लैक कलर का एक शेप जो है वो पूरा खड़ा है ना। तो काला और ऊंचा, उसी को कहते हैं सिलॉट, जो बिल्कुल एक कलर का जो आपको शेप दिखाई देता है, केवल आउटलाइन दिखाई देता है, उसे कहते हैं सिलॉट। तो पॉइंट यही कहते हैं कि काला और ऊंचा जो उसका सिलॉट है, डोमिनेट्स द फरोज डीप। वो जो है बिल्कुल उन फरोज पर जो है डोमिनेट करता है, यानी कि उन खेत के बीच में उसका ये चेहरा जो है, उसका ये शिलौट जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप का लगता है, यानी कि पिक्चर में जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। फरोज का मतलब आप जानते होंगे, जब भी खेत वगैरह को जोता जाता है तो हल से जो है एक पैटर्न टाइप का बनता है ना, गड्ढा फिर ऊंचा फिर गड्ढा फिर ऊंचा, इस टाइप का जो पैटर्न बनता है उसे कहते हैं फरोज। तो काला और ऊंचा ये सिलॉट जो है वो उस फरोज को बिल्कुल डोमिनेट करता है। नाउ टू सो द टास्क इज सेट।
तो अब उसका जो है टास्क जो है वो सेट हो चुका है कि उसे क्या करना है, बीज को बोना है। Soon shall come a time to reap. पोइट जो है वो मन ही मन सोचती है कि जल्दी ही जो है काटने का समय जो है वो आएगा। ये तो कहा ही जाता है ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना? तो जब बो रहा है किसान तो जल्दी ही कौन सा समय आएगा, हार्वेस्ट का टाइम आएगा, काटने का टाइम आएगा। रीप का मतलब होता है काटना। मार्चेज ही अलोंग द प्लेन, वो जो है उस मैदान में, खेत के मैदान में जो है वो बिल्कुल चलता है, राइट। टू एंड फ्रो एंड स्कैटर्स वाइड। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, तो वो जो है उस मैदान में जो है आगे पीछे जो है वो मार्च करता है, यानी कि चलता है, और दूर दूर तक जो है वो स्कैटर करता है, बिखेरता है। क्या बिखेरता है? फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रेसियस ग्रेन, अपने हाथों से कीमती अनाज को वो बिखेरता है, स्कैटर करता है। प्रेसियस मतलब काफी वैल्यू वाला, काफी कीमती। तो अनाज तो कीमती है ही ना, क्योंकि उसी से तो हमें सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं, सारा नॉरिशमेंट मिलता है। म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब होता है लंबे लंबे डग भरते हुए चलना, और म्यूज का मतलब होता है विचार करना, सोचना। तो मैं जो है सोचती हूँ जब मैं उसको लंबे लंबे डग भरते हुए देखती हूँ। डार्कनेस डिपेंस, अंधेरा जो है वो गहरा होने लगता है या गहरा होता है। फेड्स लाइट, रोशनी जो है वो और खत्म हो जाती है और जो है फेड कर जाती है और धुंधली हो जाती है रोशनी। नाउ हिज जेस्चर्स टू माइन आइज, अब जो उसका जेस्चर है यानी कि हाथ का जो मूवमेंट का है इशारा, हाथ वगैरह हिलाकर जो है, जो हम हाथ वगैरह हिलाते हैं ना, हम इसी को जेस्चर कहते हैं। तो अभी जो वो ग्रेन को स्कैटर करने का जो उसका जेस्चर है, वो मेरी आंखों में बिल्कुल जो है इम्प्रेसिव लगता है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल लगता है। एंड स्ट्रेंज, और अजीब ये है, हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज, उसकी ऊंचाई जो है वो लगता है जैसे कि तारे भरे उस आसमान को छू रही हो। सो दैट्स द पोएम। जिस पोएम में हम क्या देखते हैं कि जब सबके काम करने का समय खत्म हो जाता है ट्वाइलाइट के टाइम में, तब भी कौन रुका हुआ है वहां पर काम करने के लिए? एक बूढ़ा किसान, राइट। लंबा है, ओके। बिल्कुल डार्क डार्क सा वो जो है वो दिख रहा है, राइट। और फिर जो है वो उस खेत में जो है वो बीज जो है बोना शुरू करता है, और उसका बीज बोने का जो ये एक्शन है, जो जेस्चर है, वो जो है पोइट को जो है बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही रेस्पेक्टेड लगता है। अगस्ट, AUGUST, अगस्त वर्ड आपने देखा था ना इस पोएम में। तो अगस्त का जो है क्या मतलब होता है? एक तो महीना का नाम हो जाता है अगस्त, लेकिन इसके अलावा जो है अगस्त का मतलब होता है बहुत ही रेस्पेक्टेबल, बहुत ही इम्प्रेसिव, ओके। तो उसका जो जेस्चर है वो पोइट पर्सोना को जो है काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल लगता है, राइट। और उसे लगता है कि उसकी जो ऊंचाई जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि वो तारों से भरे आसमान को छू रहा हो। तो चलिए बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ द पोएम। आपको होपफुली आपको ये पोएम जो है वो समझ में आ गई हो बढ़िया से। ओके, थैंक यू।